वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं जो अपना कारोबार रन कर रहे हैं या वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप अपने कारोबार को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको मुश्किलात का सामना है तो नीचे दिए गए लिंक में हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। द बेस्ट पार्ट इज ये कम्युनिटी फ्री है और आप वीकली कोचिंग सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे हमारा गोल ये है कि आप $1 मिलियन की एजेंसी कामयाबी से बनाएं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऑफ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं कमिटमेंट करूं कि नेटवर्किंग वो है, आई कम, आई मीट। आई हेट इट। आई लव स्टेइंग होम एंड नॉट मीटिंग पीपल। मेरे लिए मीटिंग पीपल, स्पेशली पीपल दैट आई हैव नेवर मेट, it's so difficult and so draining. I don't want to do it, but I make a commitment because I know if I commit I'll do it. So मुझे लगता है कि always making yourself uncomfortable will lead to growth. Yeah. This is what I feel. So आपकी जो ट्रांजिशन है उसको ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। So the podcast is already started, ठीक है, उसके ऊपर ज़रा बात करेंगे क्योंकि ट्रांजिशन, क्योंकि आपने ट्रांजिशन की बात की एंड आई थिंक कि अगर आप उसको थोड़ा सा अपना भी बताएं कि आपने पहले आप क्या करती थी, बाद में फिर आपने क्या शुरू किया, ट्रांजिशन की जरूरत क्यों पड़ी? So when I talk about my life, it's very, I think कभी कभार sometimes I sit and look back कि किस तरह मैंने क्या क्या the steps that I took or how it happened, तो मुझे it looks like a film story. So basically life शुरू में I just like any other person, मुझे पता नहीं था बैचलर्स करना है, क्या करना है, किस चीज़ में करना है। अच्छा, अब्बू जो है ही इज़ अ कंप्यूटर साइंस PhD, ठीक है, प्रोफेसर है। तो अब्बू ने कहा है कि कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर लो। Okay. उससे पहले जो 3 थे ना, उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस में ही बैचलर्स किया क्योंकि उनको भी अब्बू ने कहा। अच्छा। तो मतलब सभी ये जो 5 बहन भाई है ना, सभी उसमें लगे रहे क्योंकि अब्बू ने कहा है। तो बेसिकली मैंने 4 साल कंप्यूटर साइंस का किया, फास्ट से ब्रॉन्ज मेडल भी मिला, लेकिन किस तरह ब्रॉन्ज मेडल मिला और किस तरह आई वेंट ऑल द वे हियर, दैट ओनली आई नो। क्योंकि मुझे ये बेसिकली फील होता है आफ्टर ग्रेजुएटिंग, डिग्री लेने के बाद, कि मैंने 4 साल तो लगा दिए, मेहनत तो कर दिए, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू प्रोग्राम, आई वॉज नॉट एबल टू इवन राइट अ सिंगल स्क्रिप्ट एंड वो कोई अच्छा मुझे नहीं आता था। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी जो ये जावा और इसकी ये जो हमारे वो लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस की जो लैंग्वेजेस वो होते थे, उसमें मैं कितना स्ट्रगल करती थी क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू डू इट। बैक देन जब मैं देखती हूँ, मुझे ये लगता था कि शायद सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और ये मुझे इट्स समथिंग यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड दैट्स व्हाई आई डिड इट। लेकिन व्हेन आई लुक एट नाउ, जहाँ मैं अब हूँ, आई फील आई वाज नॉट मेंट टू डू दैट, इसलिए आई कुडंट डू इट। और 4 साल, अगर यही 4 साल मैं किसी आर्ट इंस्टीट्यूट में लगाती, फिल्म मेकिंग में लगाती, ग्राफिक डिजाइन में लगाती, तो आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स राइट नाउ। सो कमिंग बैक टू वेयर वर वी, द क्वेश्चन वाज कि आपने ट्रांजिशन आपने अब किया ना, मतलब आपने किया कुछ और था, स्टार्ट कुछ और किया ले। सो मैंने स्टार्ट वहाँ से किया, कंप्यूटर साइंस कर लिया, वंस कंप्यूटर साइंस में ब्रॉन्ज मेडल ले लिया, फिर रियलिटी चेक आ गया, रियलिटी चेक किए कि जी यू हैव टू गो टू प्लेसेस एंड अप्लाई फॉर जॉब्स। अब जॉब्स के लिए जो अप्लाई करना है, दे वांट पीपल जो कि डेवलपर्स हैं। आई कैन डेवलप, मतलब कंप्यूटर साइंस पास से किया, मुझे तो डेवलपमेंट नहीं आती, मुझे तो सिर्फ सबसे फेवरेट टॉपिक ही मेरा वो था ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, क्योंकि उसमें क्या होता था, दे वुड UI डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, कलर्स, वो वाली चीज़ें, उसमें मेरा A स्टार आ जाता था। दैट्स ओनली थिंग आई न्यू। तो मतलब उसके बाद, इसके मीन टाइम आई गॉट मैरिड एंड आई रियलाइज्ड कि यार कोई तो मसला है। आई वाज इन आयरलैंड बैक देन। मे बी मेरा मसला ये है कि मैं सिर्फ ये C++ नहीं सीख सकती। सो माई हस्बैंड वॉज डूइंग PhD बैक देन और मैं फारिग थी, ग्रेजुएट किया था। सो आई वॉज लाइक यू नो व्हाट, फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती। मेरे साथ जो लड़के हैं सबको आती है, लड़कियों को भी आती है, मुझे नहीं आती। समथिंग इज रॉन्ग विद मी। Maybe C++. I remember saying this to my husband. C++. No, C++. I was telling my husband कि you know what? Maybe C++ is not for me. I'm going to try some other language. So I went to the library और I remember कि मैंने कितने months इस तरह गुजारे कि मैंने कहा अब मैं जावा सीखूंगी। लगा, बैठी, वो किया, 3-4 हफ्ते लगाए, फिर किया and then realized कि ये I can't do it and I would leave it. फिर HTML किया, HTML में ट्यूटोरियल सीखना, थोड़ा थोड़ा करना एंड देन रियलाइजिंग इट्स नॉट फॉर मी। फास्ट की बड़ी बदनामी हो रही है इस पॉडकास्ट में।
तो वो जो था ना, मेरा मतलब ये है कि मेरे लिए एज अ पास्टियन एंड मेरे लिए ये चीज़ एक थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट की बात होगी कि ये कहना कि मैं कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट हूँ जिसको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। मतलब मेडल मेरे लिए बिकेम अ सिंबल ऑफ एम्बैरेसमेंट कि मुझे मेडल कैसे मिला है अगर मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकी, क्योंकि आई एम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। सो आई केप्ट फाइटिंग वो वाली चीज़ कि नहीं, मैंने प्रोग्रामिंग करनी है, और क्यों गर्ल्स कैन बी गुड प्रोग्रामर। सो वो एक साल मैंने स्ट्रगल में गुजारा until I reached ये conclusion कि मैं नहीं कर सकती, that's it। क्योंकि मैंने सबसे आसान उसमें मुझे लगता था HTML back then कि HTML is easy, वो भी मैंने करने की कोशिश की, वो भी I couldn't do it, and then I was like okay, I give up, maybe I should be a content writer। तब तक मैं पाकिस्तान आ गई थी। So when I came to Pakistan, फिर मैं realization इसी में मेरा एक बेबी भी हो गया, and I was still in that struggle, and I realized कि 4 साल गुजार लिए, एक और साल 2 साल भी ऊपर गुजर गए। I still don't know what I want in my life. I think I know what I want. I'm a content writer. There you go. Bingo. I go to Nust और मैंने content writer, मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा obviously, प्रोग्रामिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। I went to and I हस्बैंड के पीछे पड़ गई कि मुझे कोई जॉब दे दे, कोई नहीं दे रहा, जॉब नहीं दे रही। नस्ट में इंटर्नशिप दे दी। सो नस्ट में मैं डेली जा रही हूँ बच्चे को वो डे केयर में थोड़ी देर करके, एंड देन मुफ्त में कंटेंट राइटर बनने के लिए। एंड आई वाज मैं कंटेंट राइटर बनूंगी और वो कर रही हूँ, नोट्स ले रही हूँ, मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ, और फिर आई वाज कंटेंट राइटर के बारे में सीख रही हूँ until I did it for 6 months and I was like, this is not for you, this is so boring। मतलब मैं क्या करूंगी, मैं बैठ के कंटेंट, और कंटेंट राइटिंग भी वो वाली कंटेंट राइटिंग जो कि मैनुअल लिखना, जो कि इट्स वेरी बोरिंग। नो 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 नो, आई टोल्ड माय हस्बैंड नो, आई वांट समथिंग जिसमें मुझे रिजल्ट नजर आए। नाउ आई डिडंट नो कि मैं क्या चाह रही थी। द प्रॉब्लम विद मी इज आई स्पेंट अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ माई लाइफ नॉट नोइंग व्हाट आई वांटेड। मेरा स्ट्रगल ये था कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाहती हूँ। सो देन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि नहीं, मैं तो कंटेंट राइटर नहीं बनना चाहती। इन द मीन टाइम आई वाज लाइक यार, डिग्री का कुछ तो करना है। मैंने जूनियर लेक्चरर बन गई तब इकरा यूनिवर्सिटी में। अच्छा, हाँ इकरा यूनिवर्सिटी ना, जूनियर लेक्चरर बन गई इकरा यूनिवर्सिटी में, वो भी किया। उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है, नहीं, आई थिंक आई वांट टू डू अ लिटिल बेटर देन दिस। सो देन आई बिकेम अ O levels टीचर फॉर कंप्यूटर साइंस। which school? वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर में मैं O level टीचर बन गई कंप्यूटर साइंस की। आई वाज गुड देन। आई वाज गुड बैक देन क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग नहीं थी, ठीक है, मुझे कोड नहीं लिखना था, लेकिन क्योंकि इट वाज O levels पे दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू प्रोग्राम, लेकिन वही जो कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स और वो वाली चीज़ें, तो आई वाज गुड एट टीचिंग और वो वाली चीज़ें। आई वाज हैप्पी until मेरे 2 साल, आई थिंक 2 साल इज माय लिमिट फॉर रियलाइजिंग कि वो वाला वो मूव ऑन। हाँ सो आई 2 साल बाद आई रियलाइज्ड कि इज दैट इट। मतलब क्या अभी आज से अगर मैं देखूंगी अपने आप को 20 साल बाद, तो मैं टीचर ही रहूंगी। नहीं, नो ऑफेंस टू टीचर्स, बट आई वाज लाइक नहीं, मैंने तो सिर्फ टीचर नहीं बनना। आई रिमेंबर दिस थिंग कि आई वाज लाइक, जब मैं जॉब, आई वाज लीविंग दैट जॉब, आई टोल्ड द प्रिंसिपल आई वांट टू डू सो मच इन लाइफ। पता है, मैंने दीवारें पेंट करनी है, मैंने अपने घर में ये करना है, मेरे बहुत एम्बिशंस है। आई स्टिल डिडंट नो व्हाट आई वांटेड, बट आई न्यू दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, एंड आई एम गोना डू दिस एंड दैट। ही इज लाइक गो फॉर इट, आई विश यू डू समथिंग। आई वाज लाइक ओके थैंक यू। सो आई लेफ्ट दैट प्लेस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अगेन आई वाज इन अ मेजर कंफ्यूजन, पता नहीं है कि क्या करना है, until बेबी नंबर 2 was on the way again। सोचते दूसरा बच्चा हो जाएगा। दूसरा बेबी, मतलब लाइफ साथ में चल रही है। ये सारी कंफ्यूजन भी हो रही है, और साथ में एक बच्ची हो गई, अभी दूसरी नहीं आई थी, और आई वाज स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड। उसमें आई गॉट टू नो अबाउट एन आर्ट इंस्टीट्यूट दैट वाज डूइंग ग्राफिक डिजाइन। मैं गुजर रही थी एंड आई सॉ देयर बोर्ड। सो आई टोल्ड माय हस्बैंड के यू नो व्हाट, इट्स ग्राफिक डिजाइन, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मैं कम्प्लीटली कंप्यूटर साइंस से भी नहीं, इसको भी वो डिवोर्स नहीं दे रही। आई एम गोना स्टे विद कंप्यूटर साइंस, एंड यू नो व्हाट, माय आर्ट्सी साइड वुड बी हैप्पी एज वेल। सो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ बोथ। हाँ, सो यू नो व्हाट, आई थिंक आई विल डू दैट। अच्छा, मैंने जैसे ग्राफिक डिज़ाइन का डिप्लोमा 1 साल का था, उससे पहले आई रिमेंबर कि मैं जब ग्राफिक डिज़ाइन कर रही थी, उससे पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी, तो ऑब्वियसली आई वाज अर्निंग, O level टीचर थी, उस ज़माने के लिहाज से आई वाज अर्निंग वेल। व्हेन आई लेफ्ट दैट, आई जॉइंड दिस आर्ट इंस्टीट्यूट फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। वरना इस पे मैंने बड़ी बातें सुनी अपनी फैमिली से, माँ बहनों सबसे, क्योंकि दे केप्ट सेइंग नहीं, इट डजंट मेक सेंस कि यू आर अर्निंग मनी, राइट? हाँ,
you're not earning money, you stopped earning money and you're giving money. Like, why? It doesn't make sense कि तुम वो छोड़ रही हो और तुम कहीं और जा रही हो, and why? And then I remember कि एक दिन my mom had come home, क्योंकि जब आप graphic design करते हैं तो they teach you from scratch, right? तो आपको पहली चीज़ सिखाते हैं drawing करना, line सिखाना. So I remember मेरे first 2 months सिर्फ drawing और ये वाली चीज़ थी. Basic से I was learning वो वाली चीज़ें जो शायद मुझे O level के बाद सीखनी चाहिए थी. अब मैं बिल्कुल पीछे आ गई थी reverse में. When I was there, I came home, मैंने बड़ा सा कैनवस वो किया हुआ है, and I was pregnant back then, और मैं आई हूँ, मैं घर लाई हूँ, मम्मी को दिखाया है. I had made 3-4 घंटे बैठ के ज़मीन पे हमने एक व्हील बनाई थी. It was still motion ना, अच्छा bicycle की wheel. So I came home and I was like, अम्मी दाव करा, and my mom laughed so much. वो हंस के उनका बुरा हाल हो गया, and she goes, तुमने पूरा दिन एक उसमें गुजारा है, ये तो 2 मिनट का काम है, अभी मैं तुम्हें वो कर दूँ, तुम इसके पैसे दे रही हो. And I was like, okay, I felt disheartened. Life as a graphic designer. I was like, you know what, it's okay. इनको उस वक्त मैं थोड़ी सी वो हो गई, लेकिन I still went on. वो किया. उसके बाद जब मैंने ये 1 साल किया, बट आई रिमेंबर कि जब मैं वो करती थी ना, व्हेन आई वाज लर्निंग, इसकी 1 साल का डिप्लोमा था, इसके दरमियान में बेबी भी हो गया, बेबी का भी. आई स्टिल रिमेंबर कि आई वाज सो हैप्पी. प्रोबेबली मेरी ज़िंदगी में ये वो वाले मोमेंट से जब मुझे लगता था कि फाइनली दिस इज़ समथिंग आई लव. और मुझे वो फीलिंग याद है कि जब मैं आर्ट इंस्टीट्यूट में जाती थी, एंड व्हेन आई वुड सिट and look around the people, जो उनकी जो vibe थी, it connected with me कि relax ज़मीन पे बैठ के वो लोग draw कर रहे हैं, कोई ऊपर छत पे बैठ के draw कर रहे हैं. So this is me, this is what I want to do. ये मतलब I don't want to sit in a classroom जहाँ पर मुझे सबक सिखाया जाए और मुझे कहें कि चुप रहो और यूँ करके बैठो. Okay. That's not me. वो किया. उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन पे काम किया, और पूरा वो थीसिस वो किए. रात को बच्चों को सुला के सबको खाना शाना दे के, लैपटॉप खोल के, और फिर अपने लोगोस बनाना, पूरी द होल ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग. आई डिड दैट 1 year कोर्स एंड आई वाज हैप्पी. उसके बाद आई वाजंट श्योर कि अब मुझे कोई अगेन ग्राफिक डिज़ाइन, अब मैं इंडस्ट्री में आ रही हूँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर. नाउ आई एम स्टेपिंग Up. The second phase, that finding a job. फाइंडिंग अ जॉब. मतलब मैंने काम तो कर लिया है, मेहनत तो कर ली है. अब जो है, अब मैं करूँगी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम, लेकिन साथ में मेरे 2 बच्चे भी हैं. एक जो है वो बहुत छोटी है, 6 महीने की, और एक जो है ना 4 years की. अब 2 बच्चों के साथ कोई मुझे हायर कैसे करेगा, क्यों करेगा. फाइनली मैंने अपना बड़े शैटर्ड कॉन्फिडेंस के साथ, डरी हुई, कोई मुझे हायर नहीं करेगा, मुझे कुछ नहीं आता, आई जस्ट रोज़ी पे मैंने अपनी CV अपलोड कर दी. डेट गुजरी भी थी, मैंने फिर भी अपलोड कर दी. द मोमेंट आई अपलोडेड इट, उसके 2-3 दिन बाद आई गॉट अ कॉल. Call from दैट एम्प्लॉयर, दैट क्रिएटिव, उसको कहते थे बैक देन सोशल मीडिया क्रिएटिव कंपनी थी. दे कॉल्ड मी. सही है. तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आई के स्टार्टेड वर्किंग. तो तब वहाँ Were they paying well? No, absolutely not. Graphic designers are not paid well in Pakistan. Why? And it's a fact. मुझे याद है कि मैं जब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हुई थी, मुझे मेरी जो एम्प्लॉयर थी, उन्होंने उस वक्त ये वाली बात कही थी कि ये बात याद रखो सीमा, ग्राफिक डिज़ाइनर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर का काम डायरेक्टली रिलेटेड होता है क्लाइंट से. तो क्लाइंट जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता, आपका काम ख़त्म नहीं होता. आपने, मुझे याद है मैं जब बाहर जाती थी ना रेस्टोरेंट्स या कई फैमिली के साथ, तब भी मैं लैपटॉप लेके जाती थी, ताकि अगर मुझे मैसेज आ जाए तो मैं लैपटॉप खोल के वो चेंजेस रिवीजन करें. सो मतलब ये है कि इट्स नॉट लाइक अ 9 to 5 थिंग, इट्स लाइक इट्स विद यू ऑल. What is the importance of a graphic designer? Like उस मतलब होता है ना कि एक ड्राइवर की अहमियत, एक कंडक्टर की अहमियत, एक वेटर की अहमियत, बड़ा एक इनका है. लाइक ग्राफिक डिजाइनर का किसी ब्रांड में, किसी कंपनी में, उसकी अहमियत क्या है? अहमियत बहुत ज़्यादा इस हवाले से है कि अगर वो सही ग्राफिक डिज़ाइनर हो. एक तो हमारे तरफ से भी ये होता है कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स कैनवा वाले एग्जैक्टली वो तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स नहीं होते ना. लेकिन अगर एक सही वो है, तो उसके लिहाज से अगर आप देखें, मेकिंग अ ब्रांड, द होल ब्रांड आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर. इफ द ग्राफिक डिज़ाइनर इज गुड, हैज़ गुड एस्थेटिक सेंस, तो एक कंपनी की पूरी ब्रांड आइडेंटिटी ही अच्छी बन सकती है. मतलब मेरे जैसा बंदा अगर कोई मुझे मेन्यू दे, तो मैं मेन्यू में आई वुड लुक एट द लोगो एंड थिंक कि मतलब इन्होंने अगर लोगो बनाया तो इसके पीछे थ्योरी क्या है, मतलब व्हाट वर दे थिंकिंग व्हेन दे मेड अ लोगो.
लेकिन ऐसे क्लाइंट्स को भी मैंने डील किया हुआ है जो कि वो करते हैं उससे कि हम गूगल से कॉपी कर लेंगे, बस ये चीज़ कॉपी कर लो या गूगल से ले लेते। सो ग्राफिक डिज़ाइनर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बट अंडरपेड, और उस तरह उनको वो नहीं, नॉट इन पाकिस्तान। वो जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए थे ना कि पाकिस्तान में तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स रुल रहे होते हैं, शी वाज राइट, रुल रहे होते हैं। सो 2 साल वहाँ करके आई वाज सॉर्ट ऑफ लाइक फ्रस्ट्रेशन के उस पे पहुँच गई अगेन। 2 साल सो आई रियलाइज्ड कि यार मतलब मैं जो इतना इसको फैंटेसाइज कर रही थी कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, उस व्हाट फॉर दिस, वाज इट फॉर दिस, दे आर पेइंग मी पीनट्स। मतलब ये जो मुझे पैसे दे रहे हैं, ये तो मैं जब घर से ड्राइव करके अपनी गाड़ी में यहाँ आती हूँ, दिस इज़ माई पेट्रोल, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग। सिर्फ मैं इसके लिए पैसे दे रही हूँ कि चलो एक नाम वो हो जाए। एनीवे आई लेफ्ट दैट प्लेस, आई मूव टू बेटर प्लेस। दे वर पेइंग बेटर, वो अच्छी जगह थी, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि आई स्टार्टेड वर्किंग विद क्लाइंट्स इंडिपेंडेंटली। ओके। हाँ, अब मेरा थर्ड, इस ग्राफिक डिज़ाइन में भी मैं प्रोग्रेस करती थी एंड आई रीच्ड अ कंक्लूजन। वो कंक्लूजन ये था कि यार मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं पूरे ब्रांड बुक्स बना रही हूँ, पूरे लोगोज बना रही हूँ, पूरे ब्रांड आइडेंटिटीज़ डिज़ाइन कर रही हूँ। आई रिमेंबर कि मैं पूरे कॉन्सर्ट एक हो रहा था, कोई आई डोंट नो इंडियन सम सिंगर वाज कमिंग हियर, उनके लिए पूरी कॉन्सर्ट, पाकिस्तान। आई रिमेंबर उसके लिए पूरे वो बिल बोर्ड्स डिज़ाइन करना, या हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि ये बेचारे ग्राफिक डिज़ाइनर कंपनी में बैठे होते, किसी को पता भी नहीं होता कि वो जो छोटा सा ग्राफिक डिज़ाइनर कोने में बैठ के काम कर रहा है, वो इतने बड़े बड़े कंपनियों के लिए कर रहा होता है। बट अभी मैंने गो टू सेंटोरस, आई लुक एट अ फ्यू ब्रांड्स एंड आई से इनके लिए, ये जब दिस ब्रांड व्हेन दे वर स्टार्टिंग, इनके लिए मैंने डिज़ाइनिंग की थी, इनके लिए मैंने ये डिज़ाइन किया था। एंड व्हेन आई गो टू 11 F11 आई सी ब्रांड्स, उनके लोगोज, आई से दिस आई डिज़ाइन दिस, बट द डिज़ाइनर नेवर गेट्स द क्रेडिट। सो आई रीच्ड दैट कंक्लूजन कि यार मैं कंपनीज के बिहाफ पे इतना ज़्यादा कर रही हूँ, व्हाई नॉट डू इट ऑन माई ओन। So then I started working on my own independently. Social media handle करना per month, that back then that was a thing as well. So बड़े restaurants का handle करना, salons का handle करना, until again एक year के बाद I reached a conclusion. They don't pay well. They don't pay well. या अगर pay well करते हैं तो they don't want to pay. पाकिस्तान में लोग पैसे नहीं देना चाहते। Yes. वो आप इतनी मेहनत करेंगे, इतनी ख्वारी करेंगे, when it's your time to get paid, they will gaslight you, they will disappear, या आपको तरहाएंगे, उस तरह पैसे नहीं देंगे, especially if you're a woman. ये भी एक चीज़ है कि लोगों को लगता है कि it's easy to bluff a woman, या इसके साथ वो करना। उसके बाद लाइफ में then I felt कि what, it's time to move on and up my game. अब वो ग्राफिक डिज़ाइन का I remember that feeling कि I was like, what, I don't think I just want to be a graphic designer. So I was frustrated in my life. Most of the things I did in life was because I felt frustrated enough in the current situation that I was in, and I realized, या इस phase में जो मैं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ. What can I do to change it? Now change it. So मैं यहाँ पहुँच गई थी as a graphic designer, companies में भी काम किया, independently भी काम किया, खुश नहीं हूँ, वो result नहीं मिल रहे जो मैं चाहती हूँ. What I did is then uske baad I was like, what, now I want to move. Then I started, मैंने फिर एक और डिप्लोमा किया. 2 साल. फिर मैंने एक और डिप्लोमा किया. And I said, I don't want to be just a graphic designer. I want to be a graphic designer who has multiple skills. क्योंकि मेरे पास अगर multiple skills होंगे तो मेरा पोर्टफोलियो अच्छा होगा. And you know what? दूसरा वो डिप्लोमा किस चीज़ का था? दूसरा डिप्लोमा मैंने वीडियो मेकिंग में, एडिटिंग VFX में किया था, अरीना से. अच्छा. वहाँ से फिर मैंने किया. फिर मैं उसका ये था कि मैं जॉब पे जाती थी. तब मैंने ये जॉब, आई हैडंट लेफ्ट इट, बट आई रियलाइज्ड कि आई वांट टू प्रोग्रेस माय स्किल्स. आई वुड गो टू द जॉब, या जॉब के बाद आई वुड अटेंड द क्लास एंड कम होम, एंड देन सैटरडे को भी मैं वो क्लास अटेंड करने जाती थी, ताकि मैं वहाँ पर आई लर्न एडोबी प्रीमियर. अब मैंने फिल्म मेकिंग स्टार्ट नहीं की थी तब, लेकिन मैंने उसका टूल जो है वो मैंने सीख लिया था. क्योंकि फिल्म मेकिंग का आई डिडंट इवन नो, बट इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ वो डेस्टिनी वाज सॉर्ट ऑफ पुशिंग मी दैट वे. और उसी के साथ वाज अ टाइम जब मेरी बेटी भी तब हो गई थी, वो छोटी सी थी, तब वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई वांट टू मेक अ फिल्म.
जब मैं शॉर्ट फिल्म अपनी पहली बना रही थी, उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो वही मैंने वो सुनना है किस्सा, वो जो आप शॉर्ट फिल्म का बता रही थी मुझे। अब ये है, ये कुछ जिंदगी के किस फेज में मैं आ गई हूँ। Is it like, you know, first 8 it's the third one. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिर उस वो करने के बाद 2 साल बाद बोर हो गई आप, फिर आप 2 साल बाद के बाद, तो इस समय में 8 साल गुजर गए। हाँ नहीं 8 साल नहीं गुजरे। कितने? 4 साल गुजर, 5 साल गुजर गए। ओके, सो देन यू स्टार्टेड दिस 5 साल बाद। हाँ, 5 साल बाद व्हाट आई डिड इज आई रियलाइज्ड कि यार मैंने ग्राफिक डिजाइन भी सीख लिया, अब मैंने प्रीमियर वीडियो इफेक्ट्स और वो चीज़ें सीख ली, ठीक है, लाइटिंग, कैमरा, फ्रेम्स, ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स वो सीख लिए। मेरी तब तक दूसरी बेटी हो चुकी थी और मैं फोटोशॉप में क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मैंने क्रिएटिव कंपनीज के लिए काम किया था, एंड आई थिंक यू वुड नो कि जब आप क्रिएटिव कंपनीज के लिए काम करते हैं ना, तो आप ऑटो पे होते हो और आप बहुत ज़्यादा रश्ड सिचुएशन में काम करते हैं। आप इस तरह ट्रेन हो जाते हो कि आपको कहते हैं कि शाम तक क्लाइंट ने मांगे हैं लेट्स से 10 पोस्ट्स बना लो, आप इस तरह ट्यून हो जाते हो कि आप बना सकते हो। सो मैंने इतना वो क्रैश कोर्स किया था ग्राफिक डिज़ाइन में कि मैं पैरेलल में अपना भी चला रही थी, वो अपने आप को आर्टिस्टिक वो देने के लिए। सोशल मुझे जो लगता था ना कि सोशल इनजस्टिस हो रहा है, ये चीज़ अनफेयर है, वो मैं ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू दिखाती थी। सो आई वुड मेक पोस्टर्स, वो मेरा अभी भी पेज है। और मैंने उस फेज में जब मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, मैंने आपको एक नाम दिया था और अपनी आइडेंटिटी बना ली थी, The Witty Monkey. The Witty Monkey. Yes, जिसको कुछ लोग The Witty Monkey कहते हैं, कोई क्या कहता है, it's not The Witty Monkey, it's The Witty Monkey. Witty, what does it mean? अभी भी मेरी प्रोफाइल और उस पर वो है, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया है क्योंकि I can't resonate with that anymore, I've matured. I've moved on. So मुझे जब कोई Witty Monkey की कोई वो आती है, मैं you know what, वो मेरा पुरानी लाइफ थी, I've moved on. So The Witty Monkey का जो स्टोरी है वो ये है कि जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं एक रियलाइजेशन पर पहुंच गई। वो रियलाइजेशन है कि डैम, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर और आई एम अ मंकी। मतलब ये है कि मैं अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकती, मैं जो करूँ, जो मुझे क्लाइंट कहेगा मैं करूँगी। चले बता दें, हाँ आप चाहते हैं कि मैं एक एप्पल बनाऊँ, उसको ग्रीन करूँ, ठीक है जी, ग्रीन कर लेते हैं, यू आर द क्लाइंट। पका नहीं होगा ना एप्पल का, अच्छा हो। I had reached that level कि you know what Seema, stop using your creative artistic sense और 10 घंटे लगा नहीं। I remember कि मैं क्लाइंट के लिए कोई क्लाइंट थी जिसकी कोई वो थी, कंपनी थी, कैफे टाइप थी, वो मुझे से पागल किया हुआ था कि ये जो पाए का प्लेट तुमने बनाया, इसको मेक इट लुक हैप्पी। अब मैं पाए के प्लेट खाने वाले पाए हैं, उसको मैं हैप्पी कैसे बनाऊं? मतलब हाउ डू आई मेक अ पाए लुक हैप्पी? आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड आई वाज लाइक यार, मतलब ये कैसे लोग हैं, मैं क्या। अच्छा, अब पाए के साथ पीछे बैकग्राउंड में दिखाओ ना कि एक लड़की वो डांस कर रही है, तो इट्स अ हैप्पी थिंग। वो गॉड नहीं, दे डोंट अंडरस्टैंड। 2 मिनट का तो काम है, कर लो, क्या है वो 2 मिनट का काम नहीं होता, देयर आर सो मेनी लेयर्स इन्वॉल्व। तो यू नो वो फ्रस्ट्रेशन पे मैं ये पहुंच गई थी कि आई एम अ मंकी। सीमा, एडमिट यूर अ मंकी। तुमने इस फील्ड में करना है, जो तुम्हें वो कहेंगे बस यस बॉस करके तुम वो डिजाइन करो ग्राफिक डिजाइन में। बट आई एम विटी, सो आई एम अ विटी मंकी। सो दैट इज व्हेन विटी मंकी वाज बोर्न। अब विटी मंकी का वो सीन ऑन हो गया, ठीक है। मैंने जो अपने प्राइवेट काम करना शुरू किए, जो मैंने पोस्टर्स बनाए, जो मैंने ब्रांडिंग की, जो मैंने मतलब वीडियो से नॉन वीडियो रिलेटेड, मतलब डिजिटल आर्ट में मैं थी, सेल्फ एक्सप्रेशन में मैं थी, अपनी फ्रस्ट्रेशन मैं अलग विटी मंकी के पेज पर लिखती थी, बनाती थी। वो दैट वेंट थ्रू द चैनल ऑफ विटी मंकी until I reached a phase, fast forward 2-3 years, when I realized digital art is not enough to express my frustration. मतलब सिर्फ डिजिटल आर्ट के थ्रू मैं अपने आप को इनफ एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आई नीड अनदर मीडियम, आई नीड टू अप माई गेम। अच्छा, आई नीड टू अप माई गेम। मतलब आई रिमेंबर ये वाली बात करना कि यार पिक्चर्स के थ्रू मैं कितना वो कर सकती हूँ, मतलब फोटोग्राफी, इट्स स्टिल आई वांट वीडियोस to explain how I feel. So when I had my second daughter, तो उस पर ये चीज़ मैंने हर जगह कही है, प्रॉब्लम मेरे हर इंटरव्यू में ये है, that was a turning. मुझे लगता है आपकी लाइफ में things happen in your life because they are supposed to happen, so you आपको sort of change करते हैं ना, क्या वो direction, you know, God is like redirecting you. I think it was my second daughter.
या सो उसके बाद मेरी लाइफ जैसे एक टर्न वो ये था कि मेरी जब दूसरी बेटी हुई तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी, कोई नोबडी डिड इट आउट ऑफ प्योर ईवल, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है पठानों में भी नॉर्मल सा कि एक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, एक एक्सप्रेशन ऑफ कि आए चलो मुबारक हो या चलो खैर है, यू नो, एक बेटी हो गई दूसरी हो कि चलो अल्लाह बेटा दे देगा, दैट थिंग, that expression, I remember that feeling of holding the little one in my arms, वो थी 40 दिन से कम थी और उसको मैं ये देख रही थी ना, kept thinking कि अगर ये लड़का भी होती तो मेरी यही फीलिंग्स होती, अगर लड़की भी है यही फीलिंग्स है, बट why is it कि और लोगों की फीलिंग्स इसके लिए इस तरह नहीं, how is it her fault, how is it her fault? It is a very difficult thing. It was very मतलब I don't know if you could understand or not, but जब आप when you become a mother, the suffer and the pain you go through for a female child and a male child is the same. वो तो आपका सेम होता है. तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब अगर ये लड़का भी होता तो मैंने इस सेम चीज़ों से गुजरना था. ये बच्ची है तो तब भी I went through all that. But it seems that the gender of my child had nullified all the pain that I've been through. कोई किसी को वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये लड़की है. So वो वाली जो चीज़ थी ना, वो it made me very sad. And I remember कि I thought, you know what can I do about it? What can I do to bring a change? I will do whatever is in my capacity to bring a change, ताकि कल को ये बच्ची बड़ी हो, I can tell her, I did whatever I could in my capacity. I don't know if it made a difference or not. I tried. That is all I'm doing. The pure motivation was just that. उसके बाद वही चीज़ें मेरे जहन में आती रही, वही. And I called up a friend जिसका अपना स्टूडियो जवाता खरीदी. He had then एक वो जो वेडिंग शूट्स प्रॉपर वो था. I knew it. Okay, I have a friend जिसका कैमरा और you know he has a good setup. I called him and I said, I remember मैंने इसको मैसेज किया रात की 2 बजे कि you know what, I have an idea कि मेरे जहन में एक औरत है, ये वो है, blah blah, पूरे सीन्स बताए. ये हो सकेगा? He said तुमने इमेजिन कर लिया है? मैंने उसको पिक्चर्स भेजी, विजुअल्स फ्रॉम इंटरनेट के, मेरे जहन में ऐसे सीन्स आ रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट है, डू यू थिंक हम शूट कर सकेंगे? He said if you can visualize it, we will shoot it, it can happen. So what was that? That was, उसके बाद he said come to पेशावर, क्योंकि पेशावर में था. I told मैं आज तो जा रही है पेशावर, मैं मूवी बना रही हूँ. फिल्म बनाए वो तो उनको तो यही लगा कि कोई बदर मुनीर होगा फिल्म के अंदर. नहीं, वो उसको प्रॉब्ली ये लगा कि इस तरह इसके पास में भी पश्तो की फिल्म बना रही है, ये फिल्म बना रही है, लेकिन उसको क्योंकि इस कंप्यूटर साइंटिस्ट उसको सही समझ नहीं आ रही थी व्हाट शी इज अप टू, लेकिन उसको था शी विल मेक इट हैपन. आई कॉल्ड माय अम्मी एंड आई सेड अम्मी से फिल्म जोड़ो. माय अम्मी वाज वेरी हेल्पफुल इन दिस. शी सेड आई वेंट टू पेशावर, आई 2 बच्चों को लेके मोटर में एक्सप्रेस में बैठी और पेशावर पहुंची. एंड आई वाज लाइक अम्मी मैंने फिल्म बनानी है. अम्मी कहती अच्छा क्या फिल्म है, कोई अच्छी फिल्म बनाना, काम की फिल्म बनाना और ये वो. मैंने कहा नहीं अम्मी बहुत अच्छी फिल्म है ये वो. अब रियलिटी चेक हो गया. रियलिटी चेक ये कि फिल्म में तो एक्टर्स चाहिए, एक्टर्स के लिए पैसा चाहिए. मैंने तो जॉब छोड़ी हुई है. सही है. बस पैसे नहीं है. हस्बैंड से मैं ये तो नहीं कह सकती कि प्लीज मुझे पैसे दे दो कि मैं एक्टर्स को पैसे दे दूं. अब इतनी तो ना है ना. नहीं कौन से एक्टर्स आपने हायर करने थे? नहीं अब कोई तो एक्टर्स होते हैं ना फिल्म में. मतलब मेरी जो फिल्म थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इट वाज आर्ट फिल्म. अब कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि देयर इज दिस फीमेल कैरेक्टर, क्योंकि मैं अपने नैरेटिव से बता रही, देयर इज दिस फीमेल कैरेक्टर एंड देन देयर इज दिस सोसाइटी. सो सोसाइटी वर्सेस द फीमेल. ठीक है, दो लोगों का मैं नैरेटिव दिखा रही थी. अब सोसाइटी को जो मैं दिखा रही थी, इट वाज उनको मैं दिखा रही थी कि जिस तरह मास्क पहने होते हैं, ब्लैक अबाया नहीं, लाइक ब्लैक वो क्लोक टाइप का पहना हुआ है, उनके थ्रू वो 4 लोगों को मैंने दिखाना था. 4 लोग कहाँ से लाती, फिर उस औरत की मैंने शादी दिखानी थी, दुल्हा कहाँ से लाती, फिर उस लड़की के मैंने 4 बच्चे दिखाने थे. बस ठीक है, तो 4 बच्चियां दिखानी थी. अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं विजुअलाइज ये कर पा रही हूँ. अब इस पागलपन में मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया. अब मैं गई अम्मी के पास. मैंने कहा अम्मी वो जो है ना, वो मूवी में इस तरह के लोग होते हैं. मेरी भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल सीधी. मैंने कहा अम्मी वो जो है ना, वो इस तरह की, मैं बस अब आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट कि अम्मी को समझ आए
कि अब मैं सोसाइटी वर्सेस हूँ, ये शी विल नॉट अंडरस्टैंड. सो आई सेड अम्मी बस तसे सलो सड़ी बिलाड़ी होदा खसी तसे बुरकी अचबली. सो शी सेड ओ बुरकी चाहिए तो मेरा एक बुरका पड़ा हुआ है, ले लो, 2 मुझसे ले लो. वैसे हाँ लेकिन अम्मी 2 और का क्या करूँ? अच्छा तुम ऐसा करो, लेट्स गो. मेरे साथ चली गई बाजार, ढेर सारा कपड़ा ले आए हैं, क्योंकि मैंने कहा कि पूरे रूम से मैंने ब्लैक कपड़ा वो किया, उसको कवर किया, पूरा ब्लैक किया, क्योंकि आई वांटेड टू गिव दैट वाइब. स्टूडियो तो है नहीं, इट्स नॉर्मल डे लाइट में कैप्चर कर रहे हैं. सही है. पूरे उसको ब्लैक किया. मेरी अम्मी ने मेरे साथ स्टिच करने में हेल्प की. हमने मास्क लिए, उसको मैंने पेंट किया. फिर जब शूट का टाइम आया, आई टोल्ड माय मॉम अम्मी अब मैं क्या करूँ, इसमें जो मेन रोल है ना वो तो मैं प्ले कर लूँगी, लड़की मैं बन जाऊँगी, उसमें शादी भी हो रही है कोई बात नहीं है, मैं उसी वक्त कुछ कर लूँगी. मैंने सोचा नहीं था, मैंने तवक्कुल पे काम किया कि बस इट विल हैपन. अच्छा दुल्हा भी चाहिए. आई कॉल माई फ्रेंड, वो जो वीडियोग्राफर था, वैसे एक तुम और एक दूसरा बंदा है ना, 2 लोग कैमरा को हैंडल कर रहे हो, चलो उस वक्त वो हैंडल करे, तुम उस वक्त दुल्हा बन जाओ थोड़ी देर के लिए. कहता हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ी देर के लिए दुल्हा, मैं एक्टिंग कर लूँगा. मतलब दिस वाज लाइक कोई सोचा नहीं था, ऑटो पे. 4 बच्चे चाहिए, मेरी तो 2 बेटियां आ गई, अब 2 बेटियां और कहाँ से लाए. एक फ्रेंड को कहा कि तो चलो तुम आ जाओ, वो एक बुर्का उसने पहन लिया, एक अम्मी बन गई. हाँ तो तुम मर्द को भी पहना देती थी ये किया था. अच्छा. हमने ये किया था. उसमें 4 लोग थे. एक हमारे बाहर गए पेशावर में, हमने ड्राइवर चाचा से कहा कि प्लीज चाचा 5 मिनट का रोल है, बस आपने सिर्फ खड़े हो, आपका चेहरा प्रॉमिस नहीं है. चाचा खड़े हो गए, फ्रेंड खड़ी हो गई, अम्मी बेचारी अम्मी खड़ी हो गई, और एक और हमारा कोई कुक या वो था. हमने 4 लोगों को इस तरह पूरा कर लिया था. और मजे की बात ये थी क्योंकि उन्होंने वो मास्क पहने हुए थे. एक मेरी जो फ्रेंड है, वाइल शी वाज शूटिंग कॉन्स्टेंटली, उसकी छोटी बच्ची उसको तंग कर रही है, तो उसने मास्क यहाँ पहना और यूं खड़े होकर पीछे से वो बच्ची को चुप करा रही है. सो हमने बड़े इसमें जुगाड़ चलाए थे काम चलाने के लिए. 2 बच्चियाँ थी, 2 हम मोहल्ले में बात की, अब इस तरह कौन कहता है कि ले जाओ मूवीज के लिए, बच्चों के लिए तो कोई नहीं कर रहा था. एंड में मैंने बहन से कहा कि यार ये जो तुम्हारा बेटा है, 2 बेटे, इनको मैं लड़की बना लूँ, सिर्फ एक फिल्म के लिए, छोटा सा सीन है, बिल्कुल पता नहीं लगेगा. सो तो जो बच्चे थे ना छोटे वाले, उनको मेरे बेटी के कपड़े पहना के हमने वो बना दिया. वो देयर स्कार्ड फॉर लाइफ. वो बेचारे जो हैं वो अभी 9-10 साल के वो मूवी नहीं देखते क्योंकि उनको कजन्स टीज करते हैं कि जरा देखो इस मूवी में तुमने 2 पोनी टेल्स की और तुमने ड्रेस पहना हुआ है. सो पता नहीं लग रहा क्योंकि दे लिटिल, उसे पता नहीं लग रहा, दे डू लुक लाइक हर. मेरी छोटी बहन है, उसको हमने ना जावेद शेख के साथ कराची में उसका एक ड्रामा था, तो उसमें उसको एक सीन के लिए भेजा था ना. शी वाज प्रोबेबली 1 साल की थी वो, बल्कि साल से भी कम उम्र थी उसकी, बट बहुत क्यूट थी. अभी तो वो 14 साल की उसकी उम्र है, बहुत बड़ी हो गई अभी माशाल्लाह. तो हम उसको अक्सर तंग करते हैं, ये जो आपकी बात है ना, हम उसको बताते हैं देखो ये तुम हो इस ड्रामे में. तो उसका सीन पड़ा हुआ है मेरे पास मोबाइल में. तो बॉय नहीं वो लड़की थी, बच्ची थी, उसको गोद में जो है ना उसने पकड़ा हुआ था. तो आपकी जो ये बता रही हैं मूवी का, इसकी स्टोरी भी जरा बताएं क्या थी. अच्छा, वुमेन एंड सोसाइटी, वुमेन वर्सेस सोसाइटी. उसमें बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, आप सोसाइटी क्यों ये एक्सपेक्ट करती है कि वुमेन जो है वो, हमने एक बॉक्स डिफाइन कर लिया, राइट, वी मेड अ बॉक्स औरतों के लिए, और हम कहते हैं कि इसमें फिट हो, ये इसी में हो, इससे अगर बाहर निकलेगी ना, नहीं ये ठीक नहीं है. इट वॉज अगेंस्ट दिस सिस्टम. क्यों आपने ये डिफाइन किया है. आई रिमेंबर दिस फीलिंग कि मैं टीवी देख रही थी और टीवी पे एक शो, बहुत फेमस शो है, जिसमें वो औरत बता रही है जी रेड लिपस्टिक लगाएं, रेड लिपस्टिक जो है ना इस तरह लगाते हैं आजकल, बड़ा इन आपकी शादी, व्हाई वेयर अ रेड लिपस्टिक. तो कौन कहता है वेयर ग्रीन, वेयर ब्लू, डोंट वेयर इट. व्हाई आपको क्यों कह रहे हैं कि ये जो है टीवी शोज में कह रहे हैं जी आप गोरा होने के लिए आप ऐसा करें वैसा करें, बाल हटाएं, ये करें वो करें, फिर शादी जल्दी हो जाएगी. व्हाई डोंट be as dark as you want, be whatever you want and let people accept you. लेकिन जो हम ये चीज़ें बताएंगे लोगों को और हम ये कहेंगे बार बार कि be this way, be this way, be this way, we are putting so much unnecessary pressure on women. ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, it's everywhere. तो मतलब इसका कोई वो नहीं है ना, कैपिटलिज्म है ना कि औरतें कि वाई हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि 40-50 फेयर एंड लवली का आपने देखा होगा ना, एंटी रिंकल क्रीम्स, क्यों ये सारे हमारी वजह से, क्योंकि पर्स से मेक अस इनसिक्योर करके they meant it. So it was against the system. प्रेशर जो हम पे आ रहा है उसके खिलाफ था, वो उसके खिलाफ था कि आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि एक बेटी हुई दूसरी, why is it something कि ये
चेंड हो गए, ये बोझ है. व्हाई? क्या कोई कमी है? क्या कोई इंटेलेक्चुअल वो है? व्हाट इज इट दैट यू फील कि अगर एक फीमेल चाइल्ड घर में आ गई है तो ये इसको हमने अटैच कर लिया विद अनहैप्पीनेस, विद समथिंग कि अल्लाह फेरते हाय बेहतर हो जाए. मतलब इट इज इनडायरेक्ट सैडनेस एक Yes, या seeing this thing. अब ये भी कोई बुरे उससे नहीं करता. Seeing ये अल्लाह कंप्लीट करे तुम्हारी फैमिली. Seeing this thing कि अल्लाह कंप्लीट करे तुम्हारी फैमिली indicates that if you don't have a son, your family is not complete. How can you say that? मतलब ये वाली बात in itself is a very big thing जो हमें एहसास ही नहीं होता इस चीज़ का. तो ये बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे ओवर द टाइम फील हुई थी और मुझे था कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. वो मूवी मैंने कर ली, हो गई, सबमिट हो गई. उसके बाद एक मैंने देखा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आ रहा था. उसमें मैंने कहा कि कौन देखेगा ये फिल्म, कौन होगा. मैं डर के मैंने वैसे ही वो कर दी. गॉट एक्सेप्टेड. अच्छा, नाइस. इट गॉट एक्सेप्टेड. उसकी स्क्रीनिंग हुई PNCA में और भरा हुआ था वो हॉल. एंड फर्स्ट टाइम लाइक आई वॉज वेरी शाई एज वेल क्योंकि मुझे था कि पता नहीं कैसी है, यू नो, इट्स नॉट गुड इनफ, इट्स नॉट गुड इनफ. बट व्हेन इट एंडेड एंड एवरीबडी वाज क्लैपिंग, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ समथिंग, यू नो, कि मुझे लगा कि यू नो व्हाट, आई एम केपेबल. एंड यू नो व्हाट, this is what I was made to do. This sparks joy in me. It makes me so happy. I don't feel tired. मतलब वो इंजीनियरिंग, वो ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी चीजें, ये एक प्रोसेस था, एवोल्यूशन. I was supposed to go through it. लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एज ए टीचर, अगेन नो ऑफेंस टू टीचर्स, मेरे आधी फैमिली सारे प्रोफेसर्स हैं, अगर मैं वहाँ रुक जाती और कंफर्टेबल हो जाती तो शायद मैं फाइनेंशियली बहुत पैसे कमाती एज अ ओ लेवल टीचर और ट्यूशंस भी. लेकिन क्या मैं खुश होती? नो. इम्पैक्ट नहीं होता. अगर मैं टेक्निकल राइटर होती, उसी में 10 साल और गुजारती, मैं शायद एक्सेल कर जाती. क्या मैं खुश होती? नो, बिकॉज आई वॉज नॉट मेंट टू डू दैट. एवरी टाइम आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, it led me to something more beautiful. I was frustrated, I made changes, it led me to something beautiful. So मेरा जो कहने का मकसद ये, now when I look back, वो ये है कि always accept changes, always embrace them. और आपके जब hurdles और वो आते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता. आपके बड़े मसले आएंगे. I remember this feeling बड़ी बहुत clearly कि thinking कि, you know, asking God कि there must be something I would be good at. मतलब कुछ तो होगा. I remember कि I telling him कि कुछ तो होगा ना, मतलब आपने मुझे इतना बेकार क्यों बनाया. I remember कि मतलब why, ऐसे जिंदगी में कुछ तो होगा जो मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो मुझे आप क्यों नहीं बता रहे? Why aren't you telling me what I'm good at? Again एक और, उसके बाद ये वाली जो feeling हुई थी मेरी, I don't know if you know this thing, I make sketches, realistic sketches. I don't think, see, again, people don't know about this. I make very realistic charcoal sketches, which are very, almost very realistic to the picture. And it takes about a week. And I don't make it with a pencil. I make it with my fingers. बहुत कम charcoal का stick use करके, लेकिन with my fingers. So वो जो realization मुझे हुई थी, वो ऐसे हुई थी कि out of complete frustration, कि thinking कि what am I good at? और फिर मेरी सामने बेटी बैठ गई, मेरे सामने ही बैठी है इस तरह. एंड आई वाज, उससे पहले ही मैं इससे गुजरी हूँ और मैंने उससे कहा बैठी रहो, इधर ही बैठी रहो, डोंट मूव. और मैंने एक पेज उठाया है. आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे ड्राइंग नहीं आती, और मैंने उसको यूं बैठे बैठे किया है. मैं लुक्ड एट इट एज इट लुक्स गुड. एंड दैट इज हाउ आई गॉट इनटू दोज थिंग्स. सो इन लाइफ यू रियली हैव टू टैप इनटू व्हाट स्पार्क्स दैट joy in you and what you're made of. And one जो चीज़ जिस जो आपका वो होता है ना, जिस चीज़ के लिए आप बने होते हो, once you do that, trust me, you will not get tired. आप थकेंगे नहीं, you love doing it, and that's how you know you're in the right place. Thank you so much, Seema. I think it's been an hour कि हम लगे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता भी नहीं चला. बट अगर कुछ ऐसा हो जो हमने मिस किया हो और आप चाहें कि मैं आपसे पूछूं, हम उसके बारे में बात करें, तो definitely let me know. We can proceed with that. Otherwise, we will wind up. Yes, I think so. Yeah. I think we talked about everything. Everything almost. You know, your stages, transition. Just one thing I want to add कि आजकल I've realized कि
आजकल के दौर में particularly like you know let's say talking about 2023 there is a trend of एक चीज़ बहुत ज़्यादा emerge हो रही है, वो है mental health के issues. Yes. बहुत ज़्यादा like you know it's like 2020 probably 2022 से, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मतलब people are openly confessing yes I have mental health issues, yes I am depressed. Back and forth किसी से बात करो, जिससे मैं ओपन अप हुई हूँ, जिससे भी मैंने बात की है ना, तो एंड में यही पता लगता है उसको पैनिक अटैक्स भी होते हैं, उसको एंग्जाइटी अटैक्स भी होते हैं, रात के लिए पिल खा रहे हैं. वाई? तो ये सोचने की बात है. अब इस चीज़ पर मैं थोड़ी सी लाइट शेड करना चाहती हूँ. मेरी जो अपनी इवेल्युएशन है, अगेन आई कैन बी रॉन्ग, वो ये है कि देखिए हर टेक्नोलॉजी हर चीज़ के साथ जब वो इमर्ज करती है ना, इनिशियली फर्स्ट फेज होता है, इमर्ज होती है, सब लोग वही करना शुरू कर देते हैं. उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना, वो कुछ महीनों कुछ सालों बाद आते हैं. फॉर एग्जांपल टीबी के साइड इफ़ेक्ट्स, फिर फोन्स के साइड इफ़ेक्ट्स, सोशल मीडिया के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो अभी साथ पे इमर्ज हो रहे हैं. वन ऑफ द मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इज मेंटल हेल्थ. वाई? उसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ रियल. Fake. Illusion. It's illusion. It's not real. It's It's not. not real. Not real at Everybody all. just posts I think good thing about I themselves. should make it again very clear. It's not real. Again, क्योंकि मेरे I would talk about my own self. कोई मेरा Facebook account देखिए तो you know what they're gonna think, man, she's having a blast. इसकी तो जिंदगी देखो, wow, यहाँ गई है, वहाँ गई है, ये कर रही है, वो. People tell me. Do you know people actually message me and they tell me, you're living it. तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे क्या? जिंदगी हो तो ऐसी हो They say it. जिंदगी हो तो तुम्हारे. You know what? Why? क्योंकि ये narrative मैं दे रही हूँ. This is the narrative I'm giving. This is the narrative. क्या मैंने आपको ये बताया है कि 1 साल जो है मैं नॉन स्टॉप ग्रांट्स के लिए कोशिश करती रही. There were no grants, no money, no nothing, and I was very you know in a state of कि मैं क्या करूँ. Did I say that? Never. 1 साल या कितने सालों मेहनत स्ट्रगल के बाद मैंने अगर कोई चीज़ अकॉम्प्लिश की, वो मैं फेसबुक पे लगा दूंगी, माई फिल्म देखिए, वो सब देखेंगे, वो मैं लगाऊंगी अकॉम्प्लिशमेंट. लेकिन उसके पीछे जो फेलियर्स है, नोबडी सीज दैट बिकॉज आई डोंट टेल एनीबडी. मेरा जो पॉइंट है वो ये है, नेवर, अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे यू विल फॉरएवर बी डिप्रेस्ड. क्योंकि आपको लगेगा कि यार दुनिया कितनी आगे चली गई है, यार उसने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, इसने ओ माय गॉड ये तो दुबई चली गई, ओ गॉड you know what, it's all a bluff. कोई खुश नहीं है. Everybody's struggling. I have reached this conclusion and I'm so happy now. क्योंकि मैं I recently met this filmmaker. मुझे लगता था कि you know मैं फिल्म मेकिंग के उसमें शायद स्ट्रगल कर रही हूँ और वो बहुत established है. When I met him I was like, damn, how do you do this? सुना तुमने? And he said it's a bluff. जब उसने जैसे ये बोला I was like, that's it, I've reached my conclusion. कोई खुश नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब. वो जो आपको लग रहा है कि ये बंदा भी बहुत एस्टेब्लिश्ड है, यार इसने तो पता है एक ऐड के कितने कमाता है, वो भी कमाता होगा. डू यू नो द स्ट्रगल बिहाइंड इट? डू यू नो द स्टोरी बिहाइंड इट? डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय दैट. आप सिर्फ अपने आप से मुकाबला करो, किसी से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है. जस्ट डू योर ओन. Yeah, and do not compare yourself to others because comparison is worst. And आपके अंदर बड़ी अच्छी कैपेबिलिटीज होती हैं, खूबियाँ होती हैं जो कि आप इग्नोर कर देते हैं अपने आप को कंपेयर करने में दूसरों के साथ. और सारी चीजें मेरा भी सोशल मीडिया पर उठा के देखे ना, लोग तो कहेंगे यार ये तो जिंदगी तो इसकी. हाँ, But they don't know कि मैं Do you कितने know the struggles? Do they know कि इमरान यहाँ तक पहुँचने के लिए इमरान ने कितने साल मेहनत की है यहाँ तक. And when I met you, one of the first things I told you, I know Imran, the effort you're putting in. यहाँ तक आने के लिए I know तुमने कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि I have been through that. Yeah. तो मतलब लोगों को वो नजर नहीं आता. And I want people to know this thing कि even हम जो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स you know हम बड़े वो होते हैं, no, we're very average people and struggling and working very hard and challenging the norms. Yeah. So yeah, I think that's it. Yes. Thank you, Seema. Welcome. It was fun, and inshallah, hope to see you again in another episode. Yeah, और I hope कि नई developments हुई होंगी आपकी फिल्म्स में, कोई नई स्टोरी आएगी तो definitely आप fingers crossed. My new short film जिसमें मैं काम कर रही हूँ. Yeah, definitely उस पे भी जो है ना करेंगे एक another podcast, and see you guys in the next one.